Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Garima and I make videos about DIY and home decor. और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Before we start this video, I just want to take a couple of more minutes and talk about something really important. I want to talk about self-care. Self-care एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। घर का काम, ऑफिस का काम, ये सब करते करते हम खुद के बारे में ही भूल जाते हैं, which is not right. Even I am guilty of doing this. मैं अपने स्किन को इग्नोर कर रही थी अपने डॉटर के बर्थ के बाद। मुझे पहले कभी स्किन इश्यूज़ नहीं हुए, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ ब्रेकआउट, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैं कई तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही थी बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एंड देन आई केम अक्रॉस एन अमेजिंग प्रोडक्ट हु इज़ ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. I will talk about Mamaearth's Upton face wash. So I've been using this Upton face wash since last 2 to 3 weeks and I'm really genuinely happy with the results. I have been using Mamaearth products for my daughter as well because they are 100% natural and this is the only reason I go with Mamaearth. I do not want to put any chemical on my skin or my family's skin. So I've been using this Upton face wash and let me talk about the ingredients a little bit. This has got turmeric and saffron and this is paraben and SLS free. It is suitable for all type of skins, which is amazing, so that I and my husband can also use this Upton face wash. तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ है ये उपटन फेस वॉश यूज़ करने के बाद। तो मेरा जो ये टी जोन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। मुझे ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिंपल ये सब होने लगा था। तो जब से मैं ये उपटन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा स्क्रब करती हूँ अपने फेस को इसको लगाते वक्त। तो जितना डर्ट है, जो भी यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, वो सब हटने लगा है और सब क्लीन होने लगा। विद इन फ्यू वीक्स ओनली, आई एम रियली अमेज्ड एक्चुअली। ये सब कुछ यहाँ से हट गया है एंड आई डोंट हैव टू यूज़ एनी मास्क और एनी फेस क्लिनज़र और एनीथिंग। मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा ये प्रोडक्ट। 2 in 1 है ये एक्चुअली मेरे लिए। All the products made by Mamaearth are cruelty free as officially certified by PETA and this is an Indian brand, so now is the time to be vocal for local. So let's start today's video. शुरुआत करेंगे हम इस वास के मेकओवर के साथ। मेरे पास एक प्लेन वाइट वास पड़ा था जिसको मैं एक अफ्रीकन स्टाइल मेकओवर देना चाहती हूँ। मड प्रिंट्स और अफ्रीकन ट्राइबल स्टाइल के वास वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं देखने में। आप इनमें कोई फ्लावर ना भी डालें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने वास के लोअर सेक्शन पे ब्राउन एक्रेलिक पेंट लगा दिया है। ये पेंट का मुझे 2 कोट देना पड़ेगा वास को, तभी ये कलर प्रॉपर्ली खिल कर रहेगा। So now we are done with the lower section of the vase and now we will move on to the mid section of the vase and I am going to apply some blue acrylic color. Now we'll move on to the neck of the vase and again applying the same blue. हर बार आपको पेंट का 2 कोट देना होगा क्योंकि एक बार में कलर पूरी तरीके से खिलकर नहीं आएगा। So basically I am trying to give a terracotta look to this vase and this is why I'll be using brown at several places. This looks brown in the video but it is actually very similar to terracotta color. ये वास मैंने मार्केट 99 से बहुत सालों पहले लिया था, अराउंड 100 और 120 रुपीज़ का लिया था और काफ़ी टाइम से ये ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो आज मैं इसको फाइनली मेकओवर दे रही हूँ। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर और मैंने थोड़ी सी और ब्राउन स्ट्रिप्स पेंट कर दी हैं और इसको एक फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी पेंट छूटा हुआ है, वो हम बाद में पतले ब्रश से भर देंगे। अभी हमें सिर्फ इसको बेसिक स्ट्रक्चर देना है। तो मैं जो गैप्स हैं उनमें मैं रैंडम ये लाइंस बना रही हूँ। ये लाइंस भी हमें परफेक्टली नहीं चाहिए, हमें इसको एक नेचुरल लुक ही देना है। तो आप आराम से फ्री हैंड स्टाइल से इसमें आप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं।
सो इन द मिडल सेक्शन आई एम क्रिएटिंग द मड प्रिंट पैटर्न। अगर आपने कभी मड क्लॉथ देखा होगा तो आप ये डिज़ाइन इमीडिएटली पहचान जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर है ये मड प्रिंट का पैटर्न अफ्रीकन स्टाइल में, और इसको मैं ब्लैक परमानेंट मार्कर का यूज़ करके ही बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मच मोर कन्वीनियंट है। और एक बार ये डिज़ाइन बन जाए तो इसको सील करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा दूर से स्प्रे करूँगी वरना पेंट ब्लीड हो सकता है। And just like that, a simple old vase is now a statement piece. I'm loving the whole look it is creating in one corner of my room. मैंने इसको एक क्लस्टर में रखा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, और बहुत इजी भी था बनाना जैसा कि आपने देखा। Now let's move on to our second mini makeover where I'll be giving a small shabby chic makeover to an old metal kettle. मैंने इसको ऑलरेडी वाइट स्प्रे पेंट का एक कोट दे दिया है, एक्चुअली 2 कोट दिया है मैंने इसको, और अब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। मैं बेसिकली इसको एक विंटेज लुक देना चाहती हूँ, फ्लोरल, जिसे आपने इंग्लिश टी सेटअप्स में देखा होगा वैसा मैं इसको लुक देना चाहती हूँ। So I have these cuttings from one of my decoupage paper. ये decoupage पेपर है, नैपकिन नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये थोड़ा हार्ड होता है, नैपकिन थोड़ी सी पतली होती है। तो मैं यहाँ पे decoupage ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, और मैं ये जो कटिंग्स हैं इनको अरेंज करके देखूँगी कहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। वो करने से पहले मैंने decoupage ग्लू का एक कोट लगा दिया है केटल के ऊपर, जहाँ पे मैं कटिंग्स को स्टिक करना चाहती हूँ। इन फ्लोरल कटिंग्स को लगाने के बाद आप इनको हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो बबल्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली हट जाएं। डीकूपाज में जब आप कंप्लीट नैपकिन को यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, बट जब आप कटिंग्स को यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि जो थोड़े से वियर्ड से एरियाज़ हैं उन पे आपको काम करना होगा। मतलब अधूरापन नहीं लगना चाहिए ओवरऑल डिज़ाइन में, तो आपको थोड़ा बहुत ओवरलैप वगैरह करना होगा, मिक्स एंड मैच करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे केज, बटरफ्लाई, स्टैम्प्स, पेपर कटिंग्स, ऐसा कुछ यूज़ कर रही हूँ जिससे कि एक इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट हो और जो गैप्स है, जो वियर्ड एरियाज़ है, वो भी कम्प्लीटली कवर अप हो जाए। हम इस मेटल केटल को एक इंग्लिश स्टाइल में कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बर्ड केज, बटरफ्लाई, ओल्ड स्टैम्प्स, ऐसा कुछ यूज़ कर रही हूँ। ये डीकूपाज पेपर मैंने itsybitsy.com से काफ़ी पहले लिया था। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ अवेलेबल एनी मोर, बट अगर आप चाहें तो आप ऐसी डिज़ाइन को पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके किसी पतले से पेपर पे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और सेम डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को एक फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं बर्ड केज के साइड पे भी कुछ फ्लोरल कटिंग्स को लगा रही हूँ, जिससे कि हमारे डिज़ाइन में प्रॉपर कंटिन्यूएशन लगे। Once we are done sticking all the cuttings, we are going to apply one generous coat of decoupage glue all over this design so that it will remain intact and secure. अब मैं इस केटल के ऊपर ये स्टिकर्स लगा रही हूँ। ये मोबाइल शॉप पे बहुत इजीली मिलते हैं। फेविकोल या किसी भी ग्लू का यूज़ करके आप स्टिक कर सकते हैं। ये स्टिकर बहुत इजीली हमें एक रेज्ड इफेक्ट दे रहे हैं इस केटल के ऊपर, और मैं इसको और भी अच्छा लुक दूंगी आगे पेंट करके। अब इसको एक विंटेज और इंग्लिश स्टाइल लुक देने के लिए हम इसके ऊपर ब्लैक पेंट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने कभी एनामल वेयर के केटल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उन पे ब्लैक कलर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली बॉर्डर्स पे, और कुछ अगर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं तो वहाँ पे भी ब्लैक कलर होता है। तो हम वैसा ही लुक क्रिएट कर रहे हैं।
नाउ आई वॉन्ट टू गिव एन ओल्ड एज्ड लुक टू दिस केटल। तो मैं यहाँ पे डार्क वैक्स का यूज़ करने वाली हूँ जो मेरे पास पहले से पड़ा था। मैं एक कॉटन के छोटे से कपड़े में वैक्स ले लूँगी। बहुत ही कम अमाउंट में वैक्स लीजिएगा क्योंकि ये डार्क वैक्स है। ज़्यादा वैक्स लगाने से डिज़ाइन बहुत डार्क हो जाएगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से डैप करते रहिए वैक्स को और बाहर की तरफ ड्रैग करिए जिससे कि इस केटल को एक विंटेज लुक मिले। अल्फ़ाबेट्स के अगल बगल भी आप इस डार्क वैक्स को हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ओवरऑल इस केटल को एक विंटेज लुक मिले। I'm also going to apply some metallic golden color over this design. Basically it will look more English and vintage after this. एजेस को ओल्ड लुक देने के लिए मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट लगा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको कपड़े से रब कर लूँगी जिससे कि इसे एक एज लुक मिलेगा। And there you go, we have our English style kettle. You can use this as a vase or as a planter or even as a decorative piece. It will look amazing in any corner. तो मेरे पास ये वुडन प्लेटर काफ़ी पहले से था। मैंने इसमें 2 हैंडल्स लगा लिए साइड में इसको एक ट्रे का लुक देने के लिए। और सबसे पहले मैं इस पे वाइट प्राइमर का एक कोट दे रही हूँ। वाइट प्राइमर का कोट देने के बाद मैं इस पे वाइट पेंट भी लगा दूँगी। हैंडल्स पे मैं लगा रही हूँ ब्लैक मेटलिक कलर, इसको एक क्लासी और क्लीन लुक देने के लिए। तो आजकल फ्री हैंड स्टाइल के डूडल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। सेरेमिक में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये। इंडिया में बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स हैं जो इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने चुंबक में काफ़ी देखा है इस स्टाइल के डिज़ाइंस, बट ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं इन जनरल। तो मैं वैसा ही कुछ बना रही हूँ यहाँ पर। डिज़ाइन इंस्पिरेशन मैंने पिंटरेस्ट से लिया है और पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी और ड्राई ब्रश टेक्निक का यूज़ करके इस डिज़ाइन को बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया है और मैं ड्राई ब्रश ही रख रही हूँ क्योंकि हमें बीच बीच में गैप छोड़ने हैं। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे पेंसिल से ड्रॉ किया गया है, ये एक पेंट नहीं है, इनफैक्ट स्केचिंग है, ऐसा लगना चाहिए इसको देखने के बाद। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद मैं ट्रे के एजेस को रेड में पेंट कर दूंगी जिससे कि इसको एक क्वाकी लुक मिले। और इस डिज़ाइन को सील करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट का फिर से यूज़ करूंगी। And just like that, an old boring wooden platter is now converted into a beautiful tray. This looks really interesting. I would love to recreate this on a wall art as well. And I hope you guys enjoyed today's video. और अगर पसंद आया है, कुछ यूनिक लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।